नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर के लिए या फिर कभी कभार 6 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं। दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया हल। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है वह कौन सी संख्या है, यानी वह कौन सी 2 अंकों की संख्या है, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या में, माना 2 अंकों की संख्या में, हमने क्या लिखा? माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। दोस्तों हमें बताना है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक हमने x और y माना। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या जब मानेंगे x और y, तो सबसे पहले इकाई का अंक मानेंगे y और उसके बाद फिर दहाई का अंक मानेंगे x। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या, तब जो संख्या होगी वो क्या होगी? इकाई का अंक हमने माना y, तो इधर y लिखेंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने माना x, x लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे 10 से। तो साथियों ये संख्या कैसे आ जाती है? इकाई का मतलब हमें 1 से गुणा करना है। इकाई की संख्या जो हम मानेंगे उस संख्या में हमें 1 से गुणा करना है, और दहाई की संख्या हमने माना है x, तो दहाई का मतलब 10 से गुणा करना है। तो x में 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा। इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो y का गुणा 1 से होगा तो y हो जाएगा। इसलिए जो संख्या बनती है वो 10x प्लस y बनती है। तब संख्या 10x प्लस y होगी, यहाँ लिखेंगे होगी। तो चलिए दोस्तों इतना आप सभी लोग समझ गए। उसके बाद सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अंकों को पलटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या बराबर लगाएंगे। अंकों को पलटना है हमें, तो यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, इसी को हम पलट देंगे। यहाँ पलट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जहाँ पर x है वहाँ पर y होगा और जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे 10 लिखेंगे, x है यहाँ y लिखेंगे, प्लस y है यहाँ x लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे होगी। यहाँ पर क्या लिखा हमने पूरा पढ़ देते हैं। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या 10y प्लस x होगी। ये संख्या अंकों को पलटने से हमें प्राप्त होगी। चलिए इतना आप पूरा सीख गए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अब प्रश्न के अनुसार हम सवाल को हल करेंगे। चलिए अब पूरा सवाल पढ़ते हैं और इसी के अनुसार आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इकाई का अंक हमने माना है, इकाई का अंक हमने y माना, दहाई का अंक हमने माना है x। इनका योग, योग मतलब बीच में प्लस लगाएंगे, कितना है? यहाँ पर लिखा हुआ है 9। इसको मानेंगे समीकरण 1। चलिए ये आप समझ गए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सवाल में इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब ये वाली जो संख्या है इसको मूल संख्या भी कहते हैं। इस संख्या का 9 गुना, दोस्तों गुना का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये जो संख्या है यहाँ पर 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, यहाँ 9 से गुणा कर लेते हैं। चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, 9 यहाँ पर गुणा में हो गया, बराबर लगाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है सवाल पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है
अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या यहाँ पर है 10y प्लस एक्स, बराबर में लिखेंगे 10y प्लस एक्स। चलिए फिर से सवाल पढ़ते हैं। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये जो संख्या है अंकों को पलटने से संख्या ये जो है इसका 2 गुना। चलिए इसको गुणा कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं और आगे यहाँ 2 लिख देते हैं, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 गुणा में हो गया। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पर कैसे किया, ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। 9 का गुणा 10 से होगा, 9 का अंदर गुणा करा देते हैं और 2 का अंदर यहाँ गुणा करा देते हैं, तो 10 9 90 हो जाएगा। तो 90x प्लस 9 का गुणा y से हो जाएगा, 9y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 10 से होगा, 10 दूना 20, 20y प्लस 2 का गुणा x से होगा 2x। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ और y वाले पदों को एक तरफ, तो 90x यहाँ है, 2x उधर है, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 90x पहले लिखेंगे, उधर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 2x, उसके बाद बराबर लगाएंगे। ये लिखा हुआ है 20y, ये प्लस का 9y है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 9y। चलिए आगे हल करते हैं। 90x में घटाएंगे 2x, कितना बचेगा 88x, बराबर 20y में घटाएंगे 9y, कितना मिलेगा 11y, 11y मिलेगा। अब इसको हल करते हैं। 11 1 के 11, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ इधर y बचा, तो y को पहले लिख लेते हैं। y बराबर यहाँ पर 8 बचा और x 8x, इसको मान लेंगे समीकरण 2, y बराबर 8x। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए भैया रख देते हैं समीकरण 1 में मान। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इधर इसको हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ हल करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे हल करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर y के स्थान पर हमें कितना रखना है, y बराबर 8x, y के स्थान पर 8x, तो x प्लस यहाँ पर 8x बराबर 9। 8x में जोड़ेंगे 1x, 9x हो जाएगा, बराबर 9, 9 1 के 9, 9 1 के 9, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, y बराबर 8x, तो y बराबर 8 लिखेंगे। x के स्थान पर हमें 1 रखना है, तो 1 का गुणा होगा 8 से, 8 हो जाएगा, 8 1 के 8, तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा 8। x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया। चलिए अब हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या बराबर लगाएंगे। संख्या हमने क्या मानी है, संख्या हमने मानी है 10x प्लस वाई, यहाँ रख देते हैं x और y का मान 10 लिखेंगे, गुणा x का मान 1 प्लस y का मान 8, तो कितना हो जाएगा 10 1 के 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। हो सकता है इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा हो, लेकिन आप सभी लोग अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक और सवाल है इसी टाइप का, आप जाकर देख लेना उस सवाल को भी। दोस्तों हमारा आंसर जो आया है ये करेक्ट है या नहीं पता भी कर सकते हैं। सवाल में लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में प्राप्त हुई, एक अंक ये है और एक अंक ये है, दोनों का योग, अंकों का योग 9 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 मिल जाएगा, 8 प्लस 1 9 होगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो
बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।